कभी आपने सोचा है कि हम रात में सो रहे हों और सुबह उठ ही ना पाएं? या आज हम जिनके साथ हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, अगले ही पल वो हमसे दूर हो जाएं? ज़रा सोचिए, क्या लगता है सोचकर? रूह कांप जाती है ना? आज हम ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने रातों रात पूरे एक शहर को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में घटी एक औद्योगिक दुर्घटना के बारे में, जिसे हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जानते हैं, जिसका कारण भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के एक कारखाने से MIC, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से भी जानते हैं, यह एक जहरीली गैस थी, जिसके रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई। इस भयानक त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगभग 15,000 से भी अधिक मानी जाती है। वैसे अलग अलग सोर्सेज ने यह संख्या अलग अलग बताई है। MP गवर्नमेंट में मरने वालों की संख्या केवल 3,000 से 4,000 के बीच ही बताई गई, लेकिन वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हॉस्पिटल्स में उपस्थित डॉक्टर्स आदि थे, उन्होंने यह संख्या 10,000 से भी ऊपर का अनुमान लगाया। 2006 में गवर्नमेंट द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में बताया गया कि 5 लाख से अधिक सीधे तौर पर, लगभग 40,000 आंशिक तौर पर तथा लगभग 4,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, जो पूरी तरह से अपंगता के शिकार हो गए, जिनमें बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें आदि थे। चलिए जानते हैं इस त्रासदी के बारे में गहराई से। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा यूनियन कार्बाइड के बारे में। जी हाँ, यूनियन कार्बाइड यह एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यह कंपनी केमिकल बनाने वाली एक कंपनी है। 1969 में भोपाल में यह कंपनी पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने का काम करती थी। 1969 में भोपाल में इस्टेब्लिश्ड हुई यह कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने का काम करती थी। जब यह कंपनी भोपाल में आई तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं, लोअर कम्युनिटी के लोग, वह तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि नौकरी की उम्मीद की एक किरण जगी थी। जी हाँ, गरीबों को और चाहिए क्या? उन्हें लगा रोज़गार मिलेगा, बट वो ये नहीं जानते थे कि यह उनकी खुशी कुछ पल की है, यह खुशी कितने लोगों की मौत का कारण बनने वाली है। उन्हें केवल इतना पता था कि यह एक रासायनिक कंपनी है जिसमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसों के लालच में ये किया। गरीब मरता भी तो क्या करता। सबसे ज़्यादा प्रभाव इस कंपनी के आसपास रहने वाले आबादी पर हुआ, जो कि भोपाल की 20% से भी ज़्यादा आबादी थी। लोअर क्लासेस के लोग थे। अक्सर लोग पैसों की लालच में सही गलत भूलकर पैसों को ही अहमियत देते हैं। ऐसा ही कुछ इस कंपनी के साथ भी हुआ, क्योंकि पेस्टिसाइड के बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसलिए पैसे बचाने के चक्कर में सेफ्टी सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया। अनएजुकेटेड वर्कर्स रखे गए। मशीनों में कुछ भी खराबी होने पर उसे रिप्लेस करने की बजाय काम चलाऊ सस्ती चीज़ों से ठीक कर दिया जाता था। इसके चलते फैक्ट्री में 3 पाइप MIC होती थी, जिनमें से केवल 2 ही पाइप में MIC रखना था और उसे लगभग 60% ही भरना था, और नाइट्रोजन गैस से उसे भारी दबाव से बंद करना था। लेकिन यह सब नहीं किया गया, जबकि MIC का परसेंटेज 60% से भी अधिक रखा गया और उसे 2 पाइपों की जगह 3 पाइपों में जमा किया गया, जिससे पैसों की बचत हो सके। और इन पाइपों की सफाई के लिए भी वर्कर्स नॉलेजेबल नहीं होते थे। जी हाँ, ऐसे वर्कर्स होते थे जिन्हें कम पैसों में हम नियुक्त कर सकें। इससे MIC टैंक की सफाई में गलती से पानी चला गया। आप तो जानते हैं, MIC अगर पानी के संपर्क में आती तो खतरनाक विषैली गैस का रिसाव होने लगता है, और ऐसा ही हुआ। MIC गलती से पानी के संपर्क में आ गई और खतरनाक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे धीरे धीरे यह गैस हवा के साथ मिलकर पूरे शहर में फैल गई।
2 दिसंबर की वह काली रात थी जिसमें लोग सोए तो पर सुबह का सूरज न देख सके। सारा शहर सोया हुआ था। दोषी कौन कौन बताए, किसने सारा शहर उजाड़ा। गरीब अपनी जान गंवाए फिर भी वह दोषी कहलाए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड फॉलो अस। जय हिंद, जय भारत।